जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट का एग्ज़ाम दोस्तों जो 21 जनवरी को होने वाला है, उसी से संबंधित आज मैं मैथ की पेडागॉजी लेकर आया हूं। दोस्तों, जो मैथ का 30 प्रश्न होता है दोस्तों, उसमें 15 नंबर के पेडागॉजी और 15 नंबर के न्यूमेरिकल आता है दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए और अपने आंसर को जांच लीजिए दोस्तों कि आपका कितना सही होता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसका है? रोजर बेकन, हैमिल्टन, प्लेटो, रैसेल। तो यह हो जाएगा मेरे दोस्तों हैमिल्टन ने। किसका है दोस्तों यह कथन? हैमिल्टन का है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 होगा दोस्तों, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक, सॉरी दोस्तों, विश्लेषक नहीं, विश्लेषण होगा, विश्लेषण सोच, इनमें से सभी। तो गणित में दोस्तों बच्चों का विकास आत्मविश्वास का भी होता है, तार्किक सोच का भी होता है, विश्लेषण सोच का भी होता है। इसलिए तीनों सही है। तो 3 बार टिक तो करेंगे नहीं, इसलिए हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी। तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है दोस्तों? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा सी, संश्लेषण विधि में मेरे दोस्तों सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत का प्रयोग होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न होगा, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं? संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि होगा दोस्तों, विधि नहीं, आगमन विधि, निगमन विधि। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, निगमन विधि। क्या सही हो जाएगा इसमें? निगमन विधि बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। यह कथन किसका है? गैलीलियो, राफेल, प्लेटो, हैमिल्टन। तो यह कथन है दोस्तों हैमिल्टन का। डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी, पांचवें का डी। आइए देखते हैं आगे। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो, हैमिल्टन। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, हर्बर्ट का। यह कथन किसका है? हर्बर्ट का है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। खेल विधि के जन्मदाता हैं। खेल विधि के जन्मदाता फ्रावेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्रायड। तो खेल विधि के जन्मदाता है दोस्तों फ्रावेल। ये सही है। सातवें का ए बिल्कुल सही है दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा किसको चाहिए दोस्तों? मतलब जहाँ कमी है उसको दूर करना, उसी को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों शिक्षा मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी जरूरत है, पिछड़े बच्चों के लिए भी जरूरत है, सामान्य बच्चों के लिए भी जरूरत है। तो 3 बार टिक तो करेंगे नहीं दोस्तों, इसलिए हो जाएगा डी, इनमें से
सभी के लिए तीनों ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? गणित सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, गणितीय सूत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये प्राइमरी कक्षा की बात कर रहा है दोस्तों, 1 से 5 की बात कर रहा है। ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर जिस किसी को लग रहा है दोस्तों डी है तो डी हो सकता है, लेकिन हम इसको ए ही मान के चलेंगे क्योंकि ए ही इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सॉरी दोस्तों 10। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो ये किसके द्वारा दोस्तों गति प्राप्त करना? तो ये दोस्तों लिखित के द्वारा ही तो प्राप्त करेंगे बच्चे मैथ में, यदि लिखेंगे तभी तो गति मिलेगी दोस्तों। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा, गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाएगा? गुणांक, पारस्परिक, पारस्परिक, एकिक, इनमें से कोई नहीं। यह कहलाएगा दोस्तों पारस्परिक कहलाता है गणित का भौतिक संबंध। अगले प्रश्न होगा 12 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, जब तक छात्र रुचि ना ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आ जाए। तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग चलना चाहिए मेरे दोस्तों जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आ जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलनी चाहिए दोस्तों। डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, 12वें का डी। तो जब तक छात्रों का पिछड़ापन तो दूर नहीं करना है दोस्तों, पिछड़ेपन से तो ऐसा कुछ नहीं संबंध है। जब तक छात्र रुचि न ले, तो रुचि लेने से नहीं है दोस्तों कि रुचि नहीं लेगा तो आप उपचारात्मक शिक्षण करते रहे। जब तक विद्यालय में समय मिले, ये भी नहीं है। जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए, तब तक उपचारात्मक शिक्षण कमियों को दूर करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न होगा, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य, सभी। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है? मतलब दोस्तों पहला कार्य गणित में क्या करना है? तो पहला कार्य है दोस्तों मानसिक कार्य। डी वाले ऑप्शन वाले को अगर आप लगा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो गणित की प्रारंभिक अवस्था है दोस्तों, इसलिए मानसिक कार्य होगा। मौखिक तो है नहीं दोस्तों, मौखिक तो गणित को करना ही नहीं है। अगर मौखिक गणित है, जैसे बी कटा वैसे तो डी कट जाएगा ना, तो डी कट गया तो मतलब ए और बी में, तो लिखित खाली लिखने से गणित में नहीं होता है, मानसिक बच्चे के सोचने समझने की क्षमता भी होनी चाहिए, इसलिए ए है दोस्तों। अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने यह भैया 14 नंबर, 14 नंबर है दोस्तों, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है। दोस्तों कह रहा है कि अगर सरल ब्याज आप नहीं सीख सकते तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में नहीं आएगा। यह संबंध क्या है? पारस्परिक है, एक एक, गुणांक, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका कौन हो जाएगा? तो यह है दोस्तों एक एक नियम। एक एक है मतलब एक एक कर कर सीखा जा सकता है, तो बी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए देखते हैं आगे। सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, उपयुक्त सभी ढंग से। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, सी हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाकर सहायक सामग्री गणित सीखने में क्या करती है? लाभ पहुंचाती है। नियम होना चाहिए दोस्तों कि कब किस सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। यह नहीं कि अगर श्रव्य या दृश्य कोई भी सामग्री चल रही है तो दिन भर चलती रहे, फिर तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए इसका एकदम बिल्कुल सही दोस्तों सी होगा, कक्षा में अनुशासन बनाकर। अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने 16, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में
गणित शिक्षण में स्थायित्व तो मिलता है, उसे क्या कहते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। इसका हो जाएगा दोस्तों बी, निगमन विधि, इसका सही होगा। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे कहते हैं विधि, युक्ति, प्रविधि, उद्देश्य। उसको कहते हैं विधि, विधि कहते हैं उसको, ये सही होगा। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वच्छता व शुद्धता आती है। इसका हो जाएगा ए, एकाग्रता बढ़ती है। यदि आप बोलकर पढ़ते हैं तो एकाग्रता दोस्तों बनी रहती है और बढ़ भी जाती है, याद रखिएगा इसको। अगला होगा दोस्तों 19 नंबर। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन का। इसका हो जाएगा दोस्तों मनोरंजक एवं खेल संबंधी होगा, तभी दोस्तों छोटी कक्षाओं में बालक गणित सीख सकते हैं, इसलिए इसका बिल्कुल ये होगा। अगला प्रश्न है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी हो सकता है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में, हस्तलेख सिखाने में। इसका हो जाएगा दोस्तों वाचन करने में। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाचन करने में। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो यह होता है दोस्तों वाचन करने में, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 प्रश्न दोस्तों, और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।